अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवेज़ खटक जो हैं केपी से उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। एक नई और सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर जिसका ऐलान हुआ और जिसमें दावा किया गया कि 57 के करीब ऐसे इलेक्टेबल्स जो पहले असम्बलियों में रह चुके हैं या अपना किरदार अदा कर चुके हैं, जो बड़े तजर्बाकार जिनके बारे में कहा जा रहा है, वो उनको ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ लिस्ट भी उन्होंने जारी की, कुछ तरदीद भी आई। अब जायज़ा लेते हैं कि बुनियादी तौर पर ये किस तरह की जो इलेक्टेबल हैं, ये केपी के अंदर एक अलग पार्टी, और चंद दिन पहले आपने देखा था कि आईपीपी के नाम से पंजाब के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी। अब दोनों का मुआजना भी करेंगे, इसका तकाबली जायज़ा भी लेंगे और साथ देखेंगे कि आने वाले जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें इनका क्या किरदार हो सकता है। तो सबसे पहले जायज़ा लेते हैं कि इन दोनों जमातों में जो अभी बनी है और जो पहले बनी है, ये कौन लोग हैं जो शामिल हुए हैं। तो जब इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं तो आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही तल्लक रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। पंजाब वालों ने एक पार्टी बना ली है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से, और जो सरहद वाले हैं उनके बारे में भी यही गुमान किया जा रहा था कि जो परवेज़ खटक साहब हैं वो भी जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे। वो इसलिए ये सोच थी क्योंकि परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहे हमेशा से, और पार्टी के अंदर ये एक ही सोच के लोग थे। ये वो लोग थे जो इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव रखते थे, और इन्होंने दूसरा भी जो मौरूसी सियासत है उसको भी परवान चढ़ाया और अपने करीबी साथियों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को पार्टी के अंदर आगे लेके आए, उनको प्रमोट किया और पार्टी के ऊपर एक तरह से अपनी इजारादारी कायम की। अब सरहद के अंदर मुकम्मल इजारादारी थी परवेज़ खटक साहब की, और पंजाब के अंदर मुकम्मल इजारादारी थी जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब की। बाद में आपने देखा कि जब हुकूमत बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जहांगीर तरीन और अलीम खान को जब बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया गया तो वो फिर एक तरह से इनफेक्टिव हो गए, और उस वक्त से ही वो डिस्टेंस में थे पार्टी से। अब दूसरी तरफ जो केपी है, केपी में भी महमूद खान को जब वज़ीर आला बना दिया गया तो परवेज़ खटक साहब उस तरह से खुश नहीं थे, लेकिन वो वज़ीर दफ़ा थे और मुसलसल ये बावर करवाते रहे कि वो पार्टी के इंटरेस्ट के साथ हैं, और जितने भी मुज़ाकरात होते, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती बाकी पार्टीज़ के साथ, वो उनकी सरबराही में या सेकंड टियर के अंदर वो दूसरे अहम तरीन शख्स होते उस कमेटी के अंदर, मुज़ाकरात की कमेटी के अंदर। आपने देखा परवेज़ लाइस से जितनी मीटिंग्स हो रही थी उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था, और वो मुज़ाकरात के हवाले से उनका बड़ा रोल रहा तमाम जमातों के साथ। अब जो सूरत हाल है जिसमें आपने देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब पंजाब में बनाई गई तो उस तरह का रिस्पांस जिस तरह की तवक्को की जा रही थी वो नज़र नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, और ख़ास तौर पर इस वजह से कि जब लोगों ने देखा कि जो लोग जेलों से छूट रहे थे वो उसके अंदर आके शामिल हो रहे थे, और उनका तासर ये पाया गया कि जैसे उनके गुनाह माफ़ हो गए। तो इसी तरह से दूसरी तरफ केपी के अंदर जो सूरत हाल है, अब उसमें ये फिर जब उन लोगों ने, जो केपी वाले हैं, उन्होंने इस जमात में शामिल होने से इनकार किया, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी नई जमात बनाएंगे जिसको नाम उन्होंने दिया है पीटीआई नजरियाती। अब सवाल ये है कि कम अज कम इतना कर लेते जितना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया था, कि कोई नया नाम रख लेते, नाम ही कोई अपनी शनाख्त खुद बनाने की कोशिश करते। पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त को ही कैश करने की कोशिश की गई है इसके अंदर, और कोशिश ये की गई है कि जिस तरह से पहले पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी उस तरह से उन्होंने बनाई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, और वो ये दावा कर रहे हैं कि जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो उनके साथ हैं। अब जायज़ा लेते हैं कि आने वाला जो सिनेरियो बन रहा है सियासी, अगर इलेक्शन होता है तो उसके क्या हालात होंगे। अब उसके अंदर ये समझ आता है कि अगर तो अभी जो सूरत हाल है अवाम के अंदर जितने सर्वेस आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके हवाले से तहरीक इंसाफ का वोट ना सिर्फ इंटैक्ट है बल्कि बहुत इंक्रीज हुआ है। अब देखने वाली बात है कि ऐसी सूरत हाल में अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं आती, जिसका के चांस है कि नहीं आएगी क्योंकि पाबंदी लगाने के लिए जितने भी कोशिशें थी अभी तक वो नाकाम हो गई हैं, तो उस सूरत के अंदर
रिएक्शन अवाम का बहुत ज़्यादा टर्नओवर की सूरत में भी हो सकता है कि वो जो पार्टी के इतने हिस्से हुए हैं उसके रिएक्शन के अंदर अवाम ज़्यादा टर्नआउट और ज़्यादा वोट भी पीटीआई को देने के लिए आ सकती है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। अगर किसी वजह से वो पीटीआई का निशान ना हुआ या बतौर जमात हिस्सा ना ले सकी तो फिर टर्नआउट बहुत कम हो जाएगा, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर टर्नआउट जो है वो बिल्कुल मामूली रह जाएगा और लोग एहतजाजन हो सकता है कि वोट डालने के लिए वहाँ का रुख ना करें। अब ये है वो सारी सूरत हाल। अब ये जो बनी है पार्टी, एक तरह से इसे बी टीम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कहा जा रहा है, क्योंकि ये वही उसी ख्यालात के लोग हैं, उसी सोच के लोग हैं, उसी इलेक्टिबल की पॉलिटिक्स के लोग हैं, उसी नज़रिए के लोग हैं, उसी सियासत की सोच के लोग हैं, और आपस के अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है जहांगीर तरीन साहब की और परवेज़ खटक साहब की। लिहाजा अगर इनके नाम अलग भी हों, सूबे अलग भी हों, लेकिन क्योंकि सोच एक है तो लिहाजा इनको जो सीटें मिलेंगी वो कल को समझा जा सकता है कि वो क्लब करेंगी और ये इकट्ठे ही फैसले करेंगे सियासत के अंदर जो भी करेंगे, और मुमकिन है किसी स्टेज के ऊपर ये दोनों पार्टीज आपस में मर्ज भी हो जाएं। अब नीड ऑफ द टाइम की बात करते हैं तो नीड ऑफ द टाइम के अंदर यही है गो कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी बनाए, लेकिन इस तरह से ऐसे हालात के अंदर जो पार्टियां बनती हैं जिनकी अपनी कोई सोच और अपना नज़रिया नहीं होता, वो उनकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं, महदूद हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।